आपके घर की नींव यानी कि जो फाउंडेशन है वो कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है और वो कहाँ पर यूज करी जा सकती है, उसके सिनेरियोज क्या होते हैं, तो उसको हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो फाउंडेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जनरली फाउंडेशंस को 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया हुआ है, जिसमें नंबर 1 पे आपकी शैलो फाउंडेशन हो गई, नंबर 2 पे आपकी डीप फाउंडेशन हो गई और नंबर 3 पे हो गई आपकी स्पेशल फाउंडेशंस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शैलो फाउंडेशंस के बारे में। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, शैलो यानी कि बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, ये बहुत कम डेप्थ वाली फाउंडेशंस होती हैं और इसको भी अगेन 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले हो गई स्प्रेड फाउंडेशन। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, दिखने में कुछ इस तरीके से रखते हैं और ये जो फाउंडेशन का टाइप है ना, ये बिल्डिंग के लोड को ना लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो फुटिंग जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो ये कंक्रीट की होती है जो कि वॉल या फिर कॉलम के नीचे प्लेस की जाती है। और इस फाउंडेशन का जो यूज है, जनरली अगर आपका घर जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बन रहा और 1 या 2 फ्लोर ही बन रहे, तो आपका अगर इस तरीके का घर है तो आप वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन या फिर स्ट्रिप फुटिंग के बारे में। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, दिखने में इस तरीके से लगता है और ये एक कंक्रीट के ना कंटिन्यूस स्ट्रिप्स होते हैं जो कि पूरी जो वॉल होती है ना, उसके लोड को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड अगेन जो आपकी लोड बेयरिंग वॉल्स होती है, तो उसके नीचे इसका यूज करा जाता है या फिर बिल्डिंग में बहुत ज्यादा लोड नहीं आ रहा है। तो फिर थर्ड हम बात करते हैं पैड फुटिंग के बारे में। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, दिखने में कुछ इस तरीके से लगती है और पैड फुटिंग में बेसिकली आइसोलेट कंक्रीट पैड्स को क्रिएट करा जाता है जो कि इंडिविजुअल कॉलम के नीचे प्लेस किया जाता है। और यूजुअली जब एक कॉलम और दूसरे कॉलम का जो बीच का गैप ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो इस फुटिंग का यूज करा जाता है। और इस फुटिंग का भी यूज नॉर्मली रेजिडेंशियल या फिर लो हाइट बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। और फिर इसके अलावा कंबाइंड फुटिंग भी होती है। उसमें जनरली क्या होता है, जैसे कि गड्ढा खोदा, अब आपने मान लिया 2 कॉलम वो आपने प्लेस करे, अब एक का गड्ढा ऐसे कूदा, एक का गड्ढा मतलब बहुत पास आ गए, तो उस कंडीशन में क्या है कि अब पास तो आ ही चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों फुटिंग को ना मिला ही देते हैं बिल्कुल। तो ऐसी फुटिंग को हम कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी बेटर रहती है क्योंकि जो लोड है ना वो एक दूसरे में डिवाइड हो जाता है। तो अगर 2 फुटिंग अगर आप कर रहे हो और आपका स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा पास आ रहा है, तो उसको आपस में मिला करके उसे कंबाइंड ही कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डीप फाउंडेशन। अब पाइप जनरली लॉन्ग कॉलम्स होते हैं जो कि सॉइल्स को बहुत ज्यादा डीप में इंस्टॉल किया था, जहां पे कि एक स्टेबल सॉइल मिल जाए, और जनरली इसको ग्राउंड में हैमर्ड करके घुसाया जाता है। अभी छोटी सी क्लिप देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पाइप फाउंडेशन किस तरीके से इंस्टॉल करी जाती है। अब इसका जो यूज है जनरली वहां पर किया था जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग बन रही है या फिर बिल्डिंग छोटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो सॉइल है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि हमें चिकनी मिट्टी है, तो वहां पर इस फाउंडेशन का यूज करा जाता है। फिर डीप फाउंडेशन में सेकंड टाइप है जिसका नाम है कैसन फिटिंग। अब कैसन बेसिकली लार्ज सिलेंड्रिकल शाफ्ट होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर डीप इनको जो है वो डक करा जाता है और उसके ऊपर से कंक्रीट को फिल किया जाता है, जिससे कि एक अच्छी लोड बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और अगेन इस फिटिंग का भी यूज जो है वो हाई राइज बिल्डिंग या फिर ब्रिजेस के लिए यूज किया जाता है। फिर थर्ड टाइप की फाउंडेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि स्पेशल फाउंडेशन, जो कि स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेशल जगह के लिए यूज करी जाती है। इसमें सबसे पहले हो गया राफ्ट फाउंडेशन। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, दिखने में इस तरीके से लगती है और इसमें लार्ज कंक्रीट के स्लैब्स होते हैं जो कि कंप्लीट बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें होता है अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा वीक है तो उस पूरी वीक लेयर को स्ट्रॉन्ग लेयर में कन्वर्ट कर देती है। और राफ्ट फाउंडेशन का यूज जनरली वहां पर किया जाता है जहाँ पे कि जो सॉइल है उसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा कम होती है। अब इसमें सेकंड हम बात करते हैं मैट फाउंडेशन के बारे में। और जैसे कि आपको नाम से चल रहा है मैट यानी कि चटाई, तो काइंड ऑफ पूरी तरीके से चटाई बिछा दी जाती है आपका जो भी पूरा एरिया उसके नीचे, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है राफ्ट फाउंडेशन की तरह, लेकिन ये बिल्डिंग के टोटल लोड को कंप्लीटली स्प्रेड करने के लिए यूज की जाती है और ये डीप सॉइल कंडीशन के लिए भी सुटेबल है। फिर इसी में थर्ड हम बात करते हैं अंडरपिनिंग के बारे में। तो ये एक बेसिकली प्रोसेस है जिसमें कि एग्जिस्टिंग जो फाउंडेशन होती है ना उसको एक्सटेंड करके जो डीप पे जो स्टेबल सॉइल है ना वहां तक लेके जाया जाता है, जिससे कि जो बेयरिंग कैपेसिटी लोड बेयरिंग वो एक्सटेंड हो जाए। और इस टेक्निक का यूज वहां पर किया था जब आपकी जो बिल्डिंग
बिल्डिंग है वो इतनी क्षमता नहीं ले सकती उसका जो फाउंडेशन है कि एक और फ्लोर उसके ऊपर बनाया जाए, लेकिन अब पूरी बिल्डिंग को तोड़ भी नहीं सकते। तो इस तरीके से उसकी जो फाउंडेशन है उसको स्टेबल बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।